हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन नेगी एंड गाइस मैंने IBPS क्लर्क 2025 टू 26 क्वालिफाई किया है और मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। इस वीडियो में मैं बेसिकली अपनी जीए की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मेरे IBPS क्लर्क मेंस में 21.50 मार्क्स आए थे जीए में, ठीक है। तो डैट्स अ डिसेंट स्कोर, क्योंकि बैंकिंग में जीए थोड़ा सा कुछ भी पूछ लेते हैं, बहुत टफ हो जाता है फिर वो क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन आंसर देना। बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो बेसिकली जो मेरे प्राइमरी सोर्सेज थे, तो मैं स्मार्ट कीड़ा की मंथली PDF रीड करता था। उसको मैं 2-3 दिन में रीड कर देता था, क्योंकि मैं डेली नहीं पढ़ता जीए। मुझे नहीं लगता कि जीए को डेली भी, क्योंकि मतलब वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं 2-3 दिन में रीड कर देता था। फिर मैं उसके बाद क्या करता था कि जो अफेयर्स क्लाउड है उसके जो वीकली क्विजेज आते हैं उनको मैं देता था। अब उनके 4 क्विजेज आते हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो जनरली ना कंटेंट सेम होता है। तो फिर ऊपर से अफेयर्स क्लाउड के जो क्विजेज है उसमें ये अच्छा था कि नीचे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है उनकी, तो उससे ना मेरा रिवाइज हो जाता था। और जैसे मैं कोई न्यूज़ गलत देता, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस गलत ही होते थे, तो मैं उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लेता था, तो मुझे मेरा रिवीजन हो जाता था। और अगर मुझे कुछ और डिटेल जाननी होती थी तो मैं अपनी स्मार्ट कीड़ा की जो मंथली PDF है उसको मैं रिफ़र कर लेता था वापस से। फिर अब देखो, ये तो रीडिंग पार्ट हो गया। इसको अलावा ना इसको मेंटली, ताकि दिमाग में ये चीज़ बैठी रहे, उसके लिए मैं क्या करता था कि जो जैसे, क्योंकि हर चीज़ हम पढ़ के और देख के ही नहीं होता, हमारा सुनने का भी एक सेंस होता है। तो उसके लिए मैं मंथली मैराथन्स देख लेता था। अब मैं मंथली मैराथन्स देखता था आपकी कपिल सर की, शीतल मैम की, वो परचम क्लासेस वाली ऋचा मैम की, इसके अलावा कुश सर की, किसी की भी देख लो, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है, सबकी देख लो। क्या हो गया, पैसिवली सुनना है, बस सुनते रहो, मतलब बेसिकली सुन लो ज़रूर। 1.5x में सुन लो, पर सुनो ज़रूर। मैं तो ये मानता हूँ उससे ना काफ़ी ज़्यादा रिटेंशन हो जाता है। तो उसके बाद ये हो जाता था। तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैं बेसिकली फर्स्ट स्टेप रहता था मेरा मंथली PDF पढ़ना स्मार्ट कीड़ा की। और मैं जल्दी पढ़ता था। आप लोग बोलोगे कि इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते, मैं 3 दिन में या 4 दिन में पूरी PDF खत्म कर देता था मंथली। उसके लिए चाहे 4 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 5 घंटा पढ़ना पड़े, मैं पढ़ता था, रीड करता था। उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड की क्विज देता था, उसको मैं एक एक करके देता रहता था। लाइक किसी दिन एक क्विज दे दिया, किसी दिन दो दे दिया, किसी दिन ऐसे, मतलब फिनिश कर देता था चारों क्विज। फिर मैं कभी कभी वीकली हर 3-4 दिन में एक एक मैराथन देखता रहता था, जैसे रिटेंशन अच्छा रहता था, ठीक है। उसके अलावा जब एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम से पहले हम फुल मॉक्स तो देते हैं। फुल मॉक्स तो जैसे 2-4 मॉक्स हो गए हमारे, हमेशा कुछ मॉक्स रह जाते हैं, 4-6 मॉक्स रह जाते हैं फुल मॉक्स के। तो मैं क्या करता था, अब लास्ट में टाइम तो होता नहीं था कि क्वांट्स कर लो उसमें से या रीजनिंग कर लो। तो मैं क्या करता था, सारे जो फुल मॉक्स रहते थे, चाहे वो हमारे टेक्स्ट बुक पे हो, ऑलिव बोर्ड पे हो, या फिर गाइडली पे हो, किसी पे, उसमें से मैं जो उसका जीए वाला सेक्शन है उसको अटैम्प्ट करके चला जाता था, अटैम्प्ट करता था लास्ट तो 2-4 दिनों में। उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता था तो मैं उसके नोट्स बना देता था। तो ये भी मेरा था। तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन मेरे फंस गए थे एक बार, IBPS क्लर्क में ही फंस गए थे, आई गेस। तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। बाकी अब मैं आपको अपने थोड़े से बता देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, किस PDF से पढ़ता था, और मैं थोड़े बहुत नोट्स बनाता था। अब नोट्स ऐसे नहीं कि आपको सारा बना देना, नोट्स मतलब ऐसा होने चाहिए कि एग्जाम से पहले 20-25 पन्ने, मैक्सिमम 30 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, ताकि एक क्विक रिवीजन हो पाए 3-4 बार उसी चीज़ का। और स्पेशली उन्हीं फैक्ट्स को लिखा करो नोट्स में जो आप भूल जाते हो बार बार। मैं लाइक मैं भी ऐसे करता हूँ, जो मैं भूलता हूँ ओनली वो। और वो भी मैं कब लिखता था, जब मैं क्विजेस दे देता था, जब मैं मंथली PDF पढ़ लेता था, फिर मैं क्विजेस देता था, फिर मैं मैराथन देखता था। फिर भी मेरे को कोई पॉइंट याद नहीं आता था ना मैराथन के टाइम पे, मुझे लगता था ये डेटा मैं भूल जाऊंगा, तो वो मैं नोट कर देता था। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में मैं किस तरीके से करता था। तो आई विल शो यू नाउ। तो गाइज, जो मेरी स्मार्ट कीड़ा की मंथली जो मैं पढ़ता था PDF, मैं प्रिंट करवा देता था, क्योंकि देखो मेरे से PDF से उतना रिवाइज नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है बुक से पढ़ना है, कॉपी से पढ़ना। तो मैं PDF प्रिंट करवा देता था। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले पता क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले पढ़ो नेशनल न्यूज़, ठीक है, 1। फिर पढ़ लो इंटरनेशनल, 2। फिर पढ़ लो जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, 3rd होता है आपका अवार्ड्स, 4th, 3rd। फिर 4th अपॉइंटमेंट्स, 5th आपका कॉन्फ्रेंस, ये मतलब मीटिंग्स वगैरह सबमिट्स होती हैं कहाँ कौन से देश में हो रही है। 6th हो रहा है आपका बैंकिंग। इतना पढ़ लो, फिर पढ़ सकते हो आप इनको। पर पढ़ना सबको भाई एक एक बार, क्योंकि कई बार तो ये सिंपल सा क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आ जाता है कि किसको क्या अवार्ड मिल गया, कौन सी विंटर गेम्स कहाँ हो रही है, विंटर कुछ भी, कोई भी ओलंपिक कहाँ हो रही है, मतलब आ जाता है सिंपल सा क्वेश्चन। पर्सन एंड न्यूज़ पे आ जाता है, साइंस पे, तो पढ़ लेना। तो जो देख सकते हैं आप, मैं पढ़ता था ऐसे, रीड मारता था। और सबसे बढ़िया बात स्मार्ट पॉइंट्स का, स्मार्ट कीड़ा की PDF का क्या होता था कि जो मैं फर्स्ट रीडिंग मारता था ना, देखो मैं मारता था टोटल, मतलब 2 रीडिंग तो मैं मारता था। जब एग्ज़ाम नज़दीक रहता था क्या होता था, फर्स्ट रीडिंग में रॉ मारता था, ठीक है। रॉ मतलब विदाउट ये अंडरलाइन करे उसको। उसमें मैं क्या पढ़ता था, मैं स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ लेता था फटाफट फटाफट फटाफट। फिर जब सेकंड रीडिंग मारता था मैं, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग ये हो गई, सेकंड रीडिंग में मैं क्या करता था, अंडरलाइन करना शुरू कर देता था, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ भाई ये आ सकता है, ये आ सकता है। ये मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ डेवलप करा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि मैं पहले कोई और एग्जाम्स भी देता था, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि करंट अफेयर में क्या पूछ सकते हैं।
तो उस हिसाब से मैं नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि देखो पढ़ने के तो अब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हम सब कुछ तो याद नहीं कर सकते, हमें आइडिया होना चाहिए कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है। अदरवाइज तो करंट अफेयर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा सेंस डेवलप नहीं किया। तो वो सेंस मैंने डेवलप किया था टाइम के साथ, तो मैं ऐसे ऐसे करके कर देता था, आप लोग देख सकते हैं। और कई न्यूज़ में स्किप भी मार देता था, जो मुझे लगता था एक बार मैंने पढ़ी मुझे लगा ये कभी नहीं आएगी, तो मैं नहीं पढ़ता था भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं है। अदरवाइज तो फिर जैसे मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको ज़रूर अंडरलाइन करता था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख सकते हो आप। पूरी मैंने PDF पढ़ी है, ये कितने पन्ने होंगे इसके, आप देख सकते हैं 190 पेजेस हो चुके हैं। ऐसे ऐसे करके तो पूरी मैं पढ़ देता था लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेज होते थे वो भी मेरे को लगते थे जो। उसके बाद मैं क्या करता था, जो नोट्स बनाता था, मैं नोट्स का बता देता हूँ। नोट्स का मेरा कुछ ऐसा रहता था कि मैं नोट्स ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, थोड़े से ही बनाऊँगा, पर अच्छे बनाऊँगा, जो लाइक स्पेशली फैक्ट्स के बनाऊँगा। जैसे GI टैग अब मेरे को पता है मैं भूल जाता हूँ, या मैंने कहीं पर देख लिया कि अच्छा किसी मैराथन में देख लिया, किसी क्विज़ में देख लिया, तो मैं नोट कर लूँगा। ICC क्रिकेट ये वाला टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, नाम्बिया जिम्बाब्वे, GI टैग ये कहाँ की है, पुलिया कोडी लाइम्स, इस तरीके से मैं कर लेता था। हेलने में इंडिया के रैंक क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे नोट्स में दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 पेजेस के होने चाहिए गाइज। फिर जैसे नोबेल प्राइज़ भूल जाते हैं हम बार बार, तो इसके लिए मैंने ट्रिक्स भी बनाई थी कि CDM मतलब C से क्लार्क है, D से मतलब डेवोरेट, M से मतलब मार्टिनेस, जिसके भी पीछे में मुझे CDM दिखेगा तो फिजिक्स के हो गए। इस तरीके से केमिस्ट्री का क्राई बनाया हुआ था मैंने, के मतलब किटागा, R मतलब रॉबसन, Y मतलब यागी, इस तरीके से बना दो अपने। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, बहुत सारे हैं। ये सिंपल नोट से मैं बता देता हूँ, जैसे क्या स्कीम है, ये ESI से एमनेस्टी स्कीम है, किस चीज़ से है, हाईएस्ट बोरोइंग किसने करी, कौन सी एक्सरसाइज कहाँ हुई है, बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुई, तो मेरा यही है इसमें। तो ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, और जैसे कि ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है, तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। और ये नोट्स वो हैं, ये नोट्स पता कौन से, जब मैंने क्विज दे दिया और PDF पढ़ ली, मैराथन पढ़ ली, आधा से ज़्यादा तो मेरे माइंड में रिटेन हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें रिटेन होकर भी निकल जाती है दिमाग से, जैसे चेयरमैन ऑफ कौन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, संदीप सिक्का। जैसे कि RBI एडवाइजरी ग्रुप का न्यू मेंबर कौन बने, ये बने राणा संतोष कुमार सिंह। ऐसी फैक्ट्स वाली चीज़ें ना नोट कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तक तो एक दिमाग से निकल ही जाती हैं। DG ऑफ RBI कौन बन रहा, मुर्मू साहब। और जैसे कुछ भी जो इनग्राम पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म, कई बार पूछ लेते हैं कि इनग्राम में R से क्या डिनोट करता है। तो ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ज़्यादा ये ओनली ज़्यादा नहीं होंगे गाइस, 10-20 पेजेस के ख़त्म होंगे शायद। हाँ, थोड़े से इधर होंगे, है ना, बस ख़त्म, ज़्यादा नहीं बनाता मैं। ऑल्सो गाइस मुझे ये भी दिखाना था आप लोगों को कि मैं क्विज़ कैसे लगाता हूँ। तो आपको करियर क्लाउड की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद माई कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, माई कोर्सेज के बाद एक कोर्स आएगा क्रैक करंट अफेयर्स 2026 PDF, इसमें क्लिक करके जाना है। ठीक है, इसके बाद जैसे सपोज मेरे को जनवरी के क्विज़ लगाने, तो जनवरी 2026 के, इसके बाद आपको क्या लगाना है, वीकली क्विज़ लगाना है जो वीकली है। जैसे वीकली के, अब वीकली के बाद सपोज जो वीक 1 है, जैसे ये है वीक 1 to मतलब 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जनवरी के, इसको स्टार्ट करा। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट हो गया, अब ये जैसे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ क्विज आता है इसका। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन है, देखो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं हर वीक में, और बहुत अच्छे होते हैं ये क्वेश्चन ना, लाइक इसमें 1 लाइनर्स मिल जाएंगे आपको, सारे मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन जैसे अटैम्प्ट कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया बात क्या है इसकी, जैसे मैं ये रैंडमली अटैम्प्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा पाऊँ कि सॉल्यूशन कितने अच्छे देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसकी सॉल्यूशन देखना कितनी अच्छी दी है। तो इससे ना बहुत अच्छा रिवीजन होता है। जब आपने एक बार फुल PDF पढ़ ली ना उसकी स्मार्ट कीड़ा के स्मार्ट पॉइंट्स की, उसके बाद बहुत अच्छा रिवीजन होता है। जैसे इनकी एक्सप्लेनेशन एकदम टॉप नॉच होती है, देख सकते हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिवीजन में मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे बढ़िया बात ये है फेस क्लाउड के क्विजेस की कि इसमें ना इरेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लाइक जैसे बाकी क्विजेस में बहुत बेकार क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है टोटली। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हैं, और वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में। मतलब सेम क्वेश्चन ना भी आए, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में या उससे रिलेटेड फैक्ट आ सकता है, ऐसा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये कर लेते हैं अपने सारे, जो इनके महीने के 4 क्विजेज होते हैं, तो आप लोग भी दे सकते हैं। तो यही था क्विजेस के बारे में मुझे बताना। ठीक है गाइस, देन थैंक यू।
I will see you in the next video.